क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक का रेडियस 4 है, एक का 5 है, और एक पर जो टेंजेंट है वो दूसरे पर क्या है, वो कोड है। तो दो सर्किल पहले बना लेते हैं, एक सर्किल ये हुआ और एक सर्किल ये हुआ, दोनों ही कंसेंट्रिक है फिगर के अनुसार। अब कह रहा है कि इस पर ये जो टेंजेंट होगा, छोटे पर जो टेंजेंट होगा तभी ना बड़ा पर कोड होगा। तो ये हो गया, ये ओ हो गया इसका सेंटर। ये ले लेते हैं ए बी, बड़े के लिए कोड हो सकता है और छोटे के लिए टेंजेंट हो सकता है। तो ए बी का जो लेंथ है वही निकालना है, बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ये P हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, लिख देते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ड्रा किए, ड्रा किए। अब इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्स्ट जो है ये यहाँ से यहाँ हम मिलाएंगे इसको। तो ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए रेडियस सी एम, और ये छोटे के लिए रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सी एम। अब जाहिर सी बात है कि पीबी को निकालना है, तो पीबी को निकालना है तो पीबी के लिए ये जो हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पीबी जो होगा वो अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब कि 25 16, और ये हो जाएगा 9, रूट 9 होगा तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो टेंजेंट होगा वो जाहिर सी बात है कि ए बी का जो लेंथ होता है वो ये और ये दोनों को इक्वल भागों में बांटता है, तो इसका दुगना हो जाएगा पी बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब 6 सी एम हो जाएगा, क्योंकि सब सी एम दिया हुआ है, सी एम हो गया। अब देखते हैं तो ये बी ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है इसका हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिया हुआ फिगर ये कुछ इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बना हुआ है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर जहाँ मिलता है वहाँ पर एंगल जो है बराबर होता है, या इसको ये 2 बराबर भागों में बढ़ता है, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक उसी तरह इसको हम लोग बी, तो ये भी बी हो जाएगा, इसको सी तो इसको भी सी हो जाएगा, और ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा, डी तो ये भी डी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको इस तरह अब हम लोग ये जब रहता है परपेंडिकुलर रहता है, मिलाते हैं यहाँ पर बारी बारी से सभी जगह, तो ये भी हो गया उसी तरह। अब देखिए ये भी जो एंगल बनता है सेंटर पर, ये जो बन रहा है टेंजेंट से, तो ये भी इक्वल होता है। अगर हम लोग इसको P लेते हैं तो ये भी जो होगा हमारा P ही होगा। अगर हम इसको Q लेते हैं तो ये भी हमारा Q हो जाएगा। अगर हम इसको R लेते हैं तो ये भी हमारा R हो जाएगा, और ये S है तो ये भी S हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि R प्लस Q का जो वैल्यू जो दिया हुआ है, R प्लस Q का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 125, और COD निकालना है, मतलब S और P को जो हम लोग कर रहे हैं वही निकालना है, S और P को, ये सम जो है, तभी हमारा COD निकल पाएगा। अब इसी को हम लोग जोड़ते हैं, ये जो टोटल एंगल है उसी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। टोटल एंगल को ऐड कर रहे देख रहे हैं कि 2R 2Q सब 2 2 2 2 हो रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो 2R, देख ही रहे 2R होगा, 2S होगा, 2S 2P 2
क्यू, ये हो गया। अब ये जो है हमारा 360 होगा, जानते ही हैं सेंटर पर जो बनता है 760 होगा। इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो R प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 360 होगा। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 180 हो जाएगा। अब देखते हैं कि R प्लस क्यू माने इन दोनों का एड जो है R प्लस क्यू और S प्लस पी इसी तरह रहने देते हैं, ये हो जाएगा 180। अब R प्लस पी को अगर हम ऐड करते हैं तो 125 दिया है, और S प्लस पी मतलब कि S और ये P दोनों एंगल मिलकर के क्या हो रहा है, COD हो रहा है, COD, ये हो गया 180। अब इस तरह COD जो एंगल हुआ 180 माइनस 125 हो गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये 5, ये 7 में से 2 गया तो ये भी 5, मैंने 55 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कि 55 की किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 55 जो है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। फिगर में दिया हुआ है कि एक सर्किल है, इसमें सेंटर ये है और ये ABC ट्रायंगल बन रहा है, वो भी सेमी सर्किल पर बन रहा है, यहाँ पर 50 है और ये टेंजेंट है। तो हमको BAT एंगल निकालना है, BAT एंगल निकालना है। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सेमी सर्कल पर सर्कम्फ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 50 और 90 हुआ तो ये 180, सम ऑफ ट्रायंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो 180 में से 50 और 90 अगर हम लोग घटा लेंगे तो एंगल ये जो है ए वो वही आएगा। तो एंगल ए जो आ रहा है वो हमारा आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, तो ये हुआ हमारा एंगल 40 हो जाएगा। अब ये भी क्लियर है कि टेंजेंट जो यहाँ से कहने का मतलब सेंटर से जो टेंजेंट पे आता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। अब हमको BAT निकालना है, तो एंगल BAT जो होगा BAT वो हो जाएगा एंगल OAT माइनस एंगल OAB हो जाएगा। अब OAT कितना है हमारा, OAT हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 40 डिग्री है, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल BAT जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। BAT जो होगा हमारा 50 डिग्री होगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये है C ऑप्शन में, तो C ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल कर लेते हैं। इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट है P और ये सेंटर हो गया O, ये P पॉइंट हो गया, वहीं से ये टेंजेंट है, टेंजेंट दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2 ठो टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक है। एक जो है वो Q है और दूसरा जो यहाँ पर जो टच कर रहा है वो R है, और इसके बीच का जो ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है सेंटर से दूरी वो दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि PQOR, ये जो ट्रायंगल बन रहा है PQOR क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया हमको निकालना है। तो उसका एरिया निकालना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो होता है कि 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यह हाइपोटेनस हो गया। QP हम इसका निकाल लेते हैं, QP निकाल लेंगे तो बेस निकल जाएगा इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल OPQ
अब क्यू पी जो है वो हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ पी जो होगा वो 13 स्क्वायर होगा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 जो हुआ वो हुआ 16925, ये हो जाएगा हमारा 12 में 144 आएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है ओ पी क्यू का उसका डबल कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर इक्वल टू 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब ये हो जाएगा 2 और ये ट्रायंगल जो है उसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस क्यू पी हो जो 12 है और हाइट हो जाएगा 5, कैंसिल हो गया, और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया जो होगा इसका एरिया जो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया हुआ है। 16 ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, अतः ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए बी जो है एक डायमीटर है और यहीं से एक हमको टेंजेंट खींचना है। तो ये टेंजेंट हमने खींच लिया, एक्स ए वाई कह रहा है टेंजेंट। तो ये मान लीजिए कि x हुआ, ये a हुआ और ये y हुआ, टेंजेंट हो गया। और ड्रॉइंग टू द सर्किल, फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ सी डी ई पैरेलल टू एक्स वाई। कोड है जो कि एक्स वाई के पैरेलल है। तो मान लीजिए ये कहीं सही हो गया, सी डी जिसका कोड सी डी पैरेलल हो गया है, कह रहा है एक्स वाई के एट ए डिस्टेंस 8 फ्रॉम द सेंटर। सो सेंटर तो मान लीजिए ये ओ हुआ, ठीक है, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ 5 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है। अब फ्रॉम सेंटर ए, अब जो पूछ रहा है कि फ्रॉम ए, क्वेश्चन बोल रहा था है कि सी डी का जो लेंथ है वो निकालना है। मान लेते हैं कि ये P हो गया तो ये तो 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। और ये यहाँ से यहाँ जो हुआ वो रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इसी सर्किल का है, ये रेडियस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये सी डी का लेंथ निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले सी पी निकालना पड़ेगा। अब सी पी निकालना पड़ेगा तो लेंथ ऑफ सी पी जो होगा वो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ सी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ये दिया है 3 का स्क्वायर, मतलब ओ सी 5 है और ये ओ पी 3 है। तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इस तरह ये 16 होगा, ये 4 हो गया। अब जब 4 हो गया तो सी डी का लेंथ हम लोग जानते ही हैं कि ये जितना होगा उतना ही होगा, 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो 2 पी सी हो जाएगा। तो 2 पी सी मैंने 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, ये 8 cm हो गया। तो सी डी का लेंथ जो है हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 जो है फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये एक सर्किल है, उसका सेंटर ये है और ये जो है वो टेंजेंट है और ये इस तरह यहाँ पर मिल रहा है। ये ए हो गया और ये टी हो गया, ए और टी हो गया। और ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है इसका 4 cm हो गया। तो हमको कह रहा है कि जो 80 जो लेंथ है वही हमको निकालना है।
तो इस तरह हम इसको इस तरह कर देते हैं तो जानते हैं कि 90 हो जाता है। अब हमको ये निकालना है, तो इसके लिए प्रीपेंडिकुलर ये हो गया, सॉरी इसके लिए हाइपोटेनस ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, सॉरी इसके लिए प्रीपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको cos 30 में ले जाते हैं, cos 30 में cos 30 तो b बाई पी होता है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये h हो जाएगा ये OT लिख देते हैं। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते ही हैं कि √3/2 होता है और 80 तो हमारा कुछ पता ही नहीं है, 80 और OT है 4, इससे इसको कटा देंगे 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 cm। यही इसका जो होगा 80 का लेंथ हो जाएगा। 80 वो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर में दिया हुआ है कि एक कह रहा है कि ओ सेंटर है और PQ जो है एक कोड है और PR जो है टेंजेंट है और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है जो कोड जो है टेंजेंट के साथ वो 50 डिग्री बना रहा है, तो POQ हमको निकालना है। वो जानते हैं कि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा, मैंने दोनों एंगल इक्वलिंग होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल और इक्वल होना चाहिए। और इस तरह जब ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ टेंजेंट सेंटर से होकर के ये गया है टेंजेंट पर, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा 90 का होगा। तो OPQ जो होगा वो इस 90 में से ये 50 घटा देने पर हो जाएगा, 90 माइनस 50 तो ये हो गया 40, तो OPQ ये भी 40 हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाला ये भी होगा 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब हमको ये निकालना है, तो इन ट्रायंगल POQ ये एंगल जो होगा वो जान ही रहे हैं कि 180 में से इस 40 और इस 40 को घटा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सम जो है तीनों ही ट्रायंगल का सम जो होता है 180 होता है और ये दो एंगल का इसमें से हम अगर एंगल घटा दिए 40 तो ये हो गया हमारा 100। तो कहने का अर्थ है कि एंगल POQ जो आएगा वो हमारा 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 40 हो गया है और ये दोनों का सम जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो वही हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिगर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.6 फिगर में दिया हुआ है कि ये इस तरह एक सर्किल है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहाँ से ये टेंजेंट इधर भी आया है और इधर भी आया है, ये P हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। और ये 8 क्वेश्चन है, सॉरी ये दिया हुआ है कि एंगल जो है 50 डिग्री है और ये है A है और ये जो है B है और ये सेंटर मान लीजिए कि ये होगा हमारा O, यहाँ से ये इस तरह है और यहाँ से ये इस तरह है और ये इस तरह मैच कर रहा है, तो ये एंगल जो है चूंकि ये रेडियस है दोनों, तो ये इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसी में हमको OAB मतलब यही एंगल निकालना है। तो जैसे कि हम लोग सर्किल के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इस एंगल मतलब कि एंगल AOB और एंगल ये जो P है वो दोनों का सम हमेशा 180 होता है एंगल का,
अब ये ए ओ बी अगर हमारा निकालना है तो ए ओ बी रख देंगे, एंगल पी 50 दिया ही है, और ये हो गया हमारा 180। अब ए ओ बी जो है, ए ओ बी इसमें से इसे ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये 130 हो गया। अब 130 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है कि एंगल ए और बी इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ए और एंगल बी दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल हैं। इसलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ या ए ओ बी कहे, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हमको तो ओ ए बी निकालना है, मतलब कि एंगल ए, तो इसलिए एंगल ए को इसी तरह रखेंगे। बी भी एंगल ए के इक्वल है, इसलिए इसको एंगल ए लिखते हैं। और ए ओ बी का जो वैल्यू दिया है 130 दिया है, इसको लिख देते हैं। ये 180 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ए को जोड़ेंगे तो, और लिख देते हैं यहाँ पर 2 एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 130, और ये 2 एंगल ए जो होगा ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ए ये 2 से ये कट गया 50, देयरफॉर एंगल ए जो हो जाएगा वो हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। अब देख लेते हैं 25 किस ऑप्शन में है। 25 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वही सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 2 टेंजेंट है, इंक्लाइंड किया है एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पर। मतलब ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया। ये P कर लेते हैं। ये दोनों ही जो इंक्लाइंड है ये 60 डिग्री पर है, कह रहा है तो टेंजेंट किसके इक्वल होगा ये बताना है। जबकि रेडियस जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए कि ओ सेंटर है तो रेडियस है 3 cm, तो ये भी 3 cm हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं तो जानते हैं कि इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये यहाँ से इतना जो एंगल आएगा वो 30 हो जाएगा। ये तो हमेशा 90 होता ही है, और ये जो एंगल होगा वो 60 होगा। अब हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ, इसको टी कर लेते हैं, इसको आर कर लेते हैं, तो इस ट्रायंगल ओ टी पी में अगर हम लोग चलते हैं, पी में चलते हैं तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री हुआ। और ये जो है इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम मान लीजिए tan 60 अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया हमारा PT और बेस हो गया हमारा OT हो गया। तो tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, और PT का वैल्यू जो है इसी तरह पता नहीं है तो इसी तरह रख देंगे, और OT जो है वो 3 है। देयरफॉर PT इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3√3 हो जाएगा। यही CM इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और ये देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन D में दिया है, तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9.8 जो है वो दिया हुआ है, वो कह रहा है कि PQR जो है एक टेंजेंट है, और कह रहा है कि Q जो है वो सर्किल से टच कर रहा है, और इसका सेंटर O है। AB जो है कि कोड है, AB एक जो है वो कोड है, और पैरेलल है PR के, इसके पैरेलल दिया हुआ है, और BQR जो है वो 17 दिया हुआ है, BQR जो है वो 17 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर
पैरेलल है ये तो ये यहाँ पर भी 90 होगा, तो यहाँ पर भी ये 90 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ही हैं। अब इसके अनुसार हम करते हैं, ये अगर दिया हुआ है ये एंगल 17, तो ये जो टोटल होगा OQR, वो हमेशा जानते ही हैं कि सेंटर से आ रहा है तो 90 होगा। OQR जो होगा वो हमेशा 90 होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, ये होगा 20 डिग्री। देयरफॉर, क्योंकि ये 70 डिग्री है, देयरफॉर OQR देखते हैं, OQR 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ये पैरेलल है ही, तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा, अल्टरनेट से हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इधर भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो होगा हमारा, ये भी 28 डिग्री का होगा, ये भी 28 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी 28 डिग्री का होगा। इस तरह हमारा ये भी 20 डिग्री के होने के कारण AQB या AQB जो होगा, AQB वो 20 + 20 40 हो जाएगा, माने 40 डिग्री का। तो ये ऑप्शन बी जो है दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।